दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विपत्ति में विरोध में अड़िग रहो अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अड़िग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, साहसी प्रबल रहो। तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो प्रबल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा गिरे अंधेरे हो मगर सदा प्रबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। अंधेरों की न सोच तू स्वयं प्रकाश बने रहो, अंधेरों की न सोच तू स्वयं प्रकाश बने रहो। जो गिर पड़े तो फिर उठो, यूं ही निरंतर चलते रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन, उदासियों को त्याग कर बढ़े चलो प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अड़िग रहो अटल रहो। शुक्रिया। पर संकट आया जब दुश्मनों ने ललकारा था, जब सीमा पर संकट आया जब दुश्मनों ने ललकारा था, तब भारत माँ का एक वीर सैनिक बनकर अड़िग दीवार खड़ा था। साहस जिसकी पहचान बनी, कर्तव्य जिसका अभिमान, साहस जिसकी पहचान बनी, कर्तव्य जिसका अभिमान, आज भी इस भारत देश में गुनगुनाया जाता है उस वीर सैनिक का गौरव गान। मैं आज भारत के प्रथम परम वीर चक्र से सम्मानित एक वीर सैनिक मेजर सोमनाथ शर्मा के अदम्य साहस व बलिदान से जुड़ी एक स्वरचित कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। घायल था हाथ मगर हौसला पर्वत से भी ऊंचा था, घायल था हाथ मगर हौसला पर्वत से भी ऊंचा था। उसकी हर सांस में मातृभूमि के नाम का सम्मान ही पूजा था। गोलियों की वर्षा होती रही मगर कदम कभी ना डगमगाए, गोलियों की वर्षा होती रही मगर कदम कभी ना डगमगाए। प्रचंड शत्रु भी उसके आगे साहस से घबराए। त्याग जिसका आभूषण बना स्वाभिमान जिसकी शान, त्याग जिसका आभूषण बना स्वाभिमान जिसकी शान, उसने मातृभूमि के चरणों में सौंप दिए अपने प्राण। इतिहास सदैव दोहराएगा उस अमर बलिदान की कहानी, हर भारतवासी के हृदय में बसती रहेगी उसके साहस की निशानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, कब चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और बुंदे के हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले हम राजकुमारी मणिकर्णिका से परिचित हो जाते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती वह नाना के संग ही खेली थी, बरछी ढाल और कुंत कृपाण उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य मां भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। कौन? लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। घायल होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। और आज की कविता की आखिरी पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। इन परीक्षा आई बंधु, अब क्या करे भाई, हर वर्ष आ जाती है, इसे लज्जा कभी ना आई।
परंतु जब जब ये आती है जान सभी की है ये सुखाई। कोई ऐसा वीर नहीं जो टोक सके है इसको, स्कूल कॉलेजों में आने से ना कोई रोक सके है इसको। जब जब भी ये आती है ये प्राण सभी के सुखाई। हे भगवान ये आई ही तो क्यों आई। बारिश जब जब आती है बिजली तब तब कड़के, बारिश जब जब आती है बिजली तब तब कड़के। जब जब परीक्षा पास आती है दिल जोर जोर से धड़के। पढ़ पढ़ कर होठ फट गए जीभ में पड़ गए छाले, भैंस सरीखे अक्षर हमको लगते काले काले। पढ़ पढ़ कर होठ फट गए जीभ में पड़ गए साले, भैंस सरीखे अक्षर हमको लगते काले काले। जब भी हम परीक्षा का नाम सुनते हैं सोचते हैं अब क्या करेंगे भाई, फिर एक ही याद आती है भाई, जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि मैं चलता हूँ हाय परीक्षाएं। धन्यवाद। दोस्ती का अलग ही हिसाब होता, आधा समय मजाक आधा समय बवाल होता, और जो सबसे ज़्यादा कहे मैं बड़ा सीधा हूँ उसी के बैग में सबसे ज़्यादा माल होता। सोचते तो है लाएंगे पूरे अंक इम्तिहान में, सोचते तो है लाएंगे पूरे अंक इम्तिहान में, अगले ही पल आ जाता है मोबाइल फ़ोन सामने। जिनको बनना था अब तक IAS, जिनको बनना था अब तक IAS, अब लग जाते हैं इंस्टाग्राम में। दोस्ती भी बड़ी कमाल होती, हर बात पर एक नई मिसाल होती। अपनी चीज़ कोई हाथ ना लगाने दे, लेकिन दोस्त की हर चीज़ सार्वजनिक माल होती। टिफिन खुलते ही नियम बदल जाते, अपने लंच बॉक्स ज़रा छोटे नज़र आते, और जिसके घर से आया हो पनीर उसके 10 नए दोस्त बन जाते। एग्ज़ाम वाले दिन सबके चेहरे हो जाते हैं पीले, किताबें खुलती कम हैं खुल जाते दिल के ताले। साल भर किताब का एक पन्ना भी ना छुआ, फिर प्रश्न पत्र देखकर सोचा हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ। परीक्षा के बाद सब वैज्ञानिक बन जाते, एक एक अंक का हिसाब लगाते। अगर 2 नंबर और मिल जाते तो हम 5 से नहीं 3 अंकों से फेल हो जाते। सबसे खतरनाक वो रिजल्ट वाला दिन होता, जब नंबर देखकर दिल भी रोता, फिर दोस्त कंधे पर हाथ रखकर कहे भाई ये दुख का खत्म नहीं होता। सफेद कमीज पे बड़ा सा बैच लगा रखा है, चेहरे पर अलग सा रौब जमा रखा है। सबको लगता है आ गया कोई VIP भैया, सबको लगता है आ गया कोई VIP भैया, पर मेरे दिल से पूछो कि कैसे पार लग रही है नैया। सबको मैं अपनी इस हालत का क्या हिसाब सुनाऊं, कि बिना सैलरी का चीफ हूँ, कि बिना सैलरी का चीफ हूँ, ये बात कैसे जताऊं। सुबह की पहली घंटी से दिन की आखिरी पहर तक भागता रहता हूँ मैं इधर से उधर तक। लाइन सीधी करो शोर मत मचाओ, लाइन सीधी करो शोर मत मचाओ, अपनी शर्ट इन करो अरे थोड़ा तो शर्माओ। यही बोलते बोलते मेरा गला सूख जाता है, पर कोई एक बच्चा भी सीधी लाइन में कहाँ आता है। वॉशरूम जाओ तो वहाँ भी ड्यूटी याद आ जाती है, वॉशरूम जाऊं तो वहां भी ड्यूटी याद आ जाती है। अरे भाई नल बंद करो, मेरी जिंदगी निकल जाती है। असेंबली की धूप में सीधे खड़े खड़े पैर दुखते हैं, और पीछे खड़े बैक बेंच से चैन से पल के चिपकते हैं। वो साए में रहकर मजे से हवा खाते हैं, और हम धूप में खड़े खड़े सूजी की तरह पक जाते हैं। कुछ छोटे बच्चे बड़े प्यार से मुझे विहान भैया बुलाते हैं, अपना समझकर अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम बताते हैं। किंतु कुछ जूनियर तो गलियारे में ऐसे 9-2-11 होते हैं जैसे मैं सीधे तिहाड़ जेल से कैदियों को पकड़ने आता हूँ। टीचर कहती है यू आर द लीडर, तुम्हें चमकता सितारा बनना है। और दोस्त बोलते हैं चल शक्ल देखी है, तुझे तो बस हमारी डांट का जरिया बनना है। पढ़ाई का भयंकर प्रेशर, ऊपर से ये जिम्मेदारी भारी, लगता है जैसे अकेले ही संभाल रहा हूँ दुनिया सारी। असली मजा तो रोज स्कूल आकर आप सबको हंसाना है, और अपनी इस प्यारी सी जिम्मेदारी को मुझे निभाना है। थैंक यू।